मतलब एक खुलासा बहुत मतलब सोशल मीडिया पे आ चुका है कि पवन सिंह ने दूसरा कोई मैनेजर को हायर किए हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे दिख भी रहा है। इसीलिए लोग को ये लग रहा है कि दीपक सिंह को हटा दिया गया और मतलब कुछ पैसा उसे का घोटाला के कारण दीपक सिंह को हटा दिया गया और वो नया मैनेजर को लाया गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई अगर पूछ रहे हैं तो सच्चाई यही है कि जो भी वीडियो बना रहे हैं या फिर बातचीत करें, हमको नहीं लगता है कि कन्फर्म किसी को भी मालूम है। कन्फर्म जो होता है किसी तो को हम लोग तो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं ना कोशिश सर। कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन कन्फर्म जब नहीं मालूम है तो काहे के लिए किसी पर आरोप लगा रहे? दीपक सिंह आके बोले हैं ये बात, कभी लाइव आके बोले हैं? नहीं बोले। पवन सिंह लाइव आके बोले हैं कि दीपक सिंह को हम हटा दिए हैं? नहीं बोलेंगे हम किन्हीं के बारे में कि ऐसे हो गया, दीपक सिंह ने क्यों हटा दिया, 10 करोड़ रुपये लेके दीपक सिंह भाग गए, घटोला कर दिए, और ये कर दिए, वो कर दिया। काहे बोलेंगे? झूठ मूठ के किन्हीं को आरोप क्यों लगाएंगे? जब जानते ही नहीं है तो क्यों लगाएंगे? हमको नहीं लगता है कि जो भी बोल रहा है वो कन्फर्म बोल रहा है या फिर उसको उनको वर्मा और देवा न्यूज लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो अभी पवन सिंह का एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से जो वायरल चल रहा है वो है दीपक सिंह। और दीपक सिंह पे ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि वो पवन सिंह का चुनाव के दौरान उन्होंने घोटाला किया है, पैसे का लेन देन का जो भी है इस सब में, मतलब कि वो दीपक सिंह को अब फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा नहीं फंसा रहा, लेकिन अभी तो यही मतलब कि निकल के आ रहा है कि पवन सिंह ने दीपक सिंह को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अभी यही सब सारे मुद्दे पे आए सर से बातचीत करने के लिए। तो सर कैसे हैं आप? अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे हैं, बताइए। अभी चल रहा है पवन सिंह का जो मैटर चल रहा है, पवन सिंह को लेके लोग बोल रहे हैं पवन सिंह का चुनाव में जितना पैसा खर्च हुआ है उसमें घोटाला किए हैं दीपक सिंह। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है। घोटाला क्या करेंगे दीपक सिंह? अगर घोटाला करना चाहते तो पहले ही घोटाला करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए कि आप तो जानते ही हैं कि दीपक सिंह पर मैनेजर थे, और जब से हमको लगता है कि पवन सिंह के वो अपने मैनेजिंग जब हाथ में थामे हैं तो भाई अच्छा ही काम कर रहे थे। पवन सिंह को आगे की ओर रास्ता दिखा रहे थे, आगे की ओर बढ़ भी रहे थे पवन सिंह। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बात है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये सब अफवाह है। और जो भी बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से, तो देखिएगा, हो सकता है निकल करके आएगा कि भाई ऐसा नहीं है, दीपक सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, चुनाव के दौरान क्या होता है कि चुनाव के दौरान कितना खर्च कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, जो कि उतना समझ में नहीं आ रहा। कहीं लगता है कि भाई इतना खर्च हो जाता है, कुछ और ज़्यादा खर्च होता है। जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप जहाँ मान के चले कि अगर हमको 10 लाख खर्च होगा और हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब लेकर के अब दीपक सिंह पर मान के चलिए आरोप लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ऐसा। बीच में भी देखिए कि जब ज्योति सिंह की जो बात आया था कि ज्योति सिंह पवन सिंह जब टकरार हो रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई दीपक सिंह का हाथ है। विजेंद्र जी बोले थे कि उनका जो दोस्त लोग है वही लोग उनको बहकाए हुए हैं, बहकावा में रखे हुए हैं। तो ऐसा हमको सुनने में आया था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई दीपक सिंह घोटाला करेंगे चाहे तो ये करेंगे। कहीं करने का तो पहले भी कर सकते थे। अभी का जो है मतलब कि मतलब एक खुलासा बहुत मतलब सोशल मीडिया पे आ चुका है कि पवन सिंह ने दूसरा कोई मैनेजर को हायर किए हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे दिख भी रहा है। इसीलिए लोग को ये लग रहा है कि दीपक सिंह को हटा दिया गया और मतलब कुछ पैसा उसे का घोटाला के कारण दीपक सिंह को हटा दिया गया और वो नया मैनेजर को लाया गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई अगर पूछ रहे हैं तो सच्चाई यही है कि जो भी वीडियो बना रहे हैं या फिर बातचीत करें, हमको नहीं लगता है कि कन्फर्म किसी को भी मालूम है। कन्फर्म जो होता है किसी तो को हम लोग तो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन कन्फर्म जब नहीं मालूम है तो काहे के लिए किसी पर आरोप लगा रहे? दीपक सिंह आके बोले हैं ये बात, कभी लाइव आके बोले हैं? नहीं बोले। पवन सिंह लाइव आके बोले हैं कि दीपक सिंह को हम हटा दिए हैं? नहीं बोले। अरे भाई 15 साल नया मैनेजर इसमें रखा गया है तो लोग इसमें क्या मतलब कि समझेंगे? पहले जैसे ठीक है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कोई कंफर्म नहीं ना बोले हैं जी। अगर मान के चलिए ऐसा रहता पवन सिंह ट्वीट करके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए हम हटा दिए हैं, चाहे तो जो भी, चलिए ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। दीपक सिंह लगभग अच्छा खासा उनका दोस्ती था, 14-15 साल 18 साल का दोस्ती था। और कहीं ना कहीं पवन सिंह को इधर जो अभी आप सुने होंगे कि पवन सिंह अपना मुंह से ही बोले थे कि मेरा एकदम बीच में स्थिति गड़बड़ा गया था, मेरा अकाउंट में पैसा खाली हो गया था, मेरे अकाउंट में पैसा तक नहीं था, बहुत तरह की बातें था, ठीक है। उस अवस्था में दीपक सिंह ने उनको धीरे धीरे करके संभाले भी, आगे भी उनको बढ़ाए। और फिर देखिए कि अभी एकलौता समझिए कि भोजपुरी में राज करने लगे पवन सिंह। अब देखेंगे हर गाने सुपर हिट, हर गाने सुपर हिट। दीपक सिंह ने पवन सिंह को बढ़ाया, रास्ता दिखाए आगे।
ठीक है, जी कि लड़की के चक्कर में हट करके आप आगे की और काम पर ध्यान दीजिए वगैरह वगैरह जो भी है। आप देखे होंगे कि भाई जब से दीपक सिंह उनका मैनेजिंग जब थामे थे, जब मैनेजर उनका बने थे, तो पवन सिंह आगे की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, चुनाव के समय है, चुनाव में मान के चलिए कि खड़ा हुए थे। अब बीजेपी भी वहां से टिकट दिए थे, तो टिकट ठुकरा करके निर्दलीय खड़ा हुए। इनको लगा कि भाई मेरा क्षेत्र है, अपना क्षेत्र से हम निर्दलीय खड़ा हो गए, अब जीत जाएंगे। उम्मीद तो यही था, लहर भी यही था कि भाई जीत जाएंगे। हम लोग भी गए थे, काट गए थे देखने के लिए, हम लोग भी न्यूज बनाने के लिए गए थे, तो वहाँ देखे थे, समझे थे। हर तरफ तो पवन सिंह का चर्चा था, लेकिन कहने का मतलब किसी कारण बस चुनाव हार गए। तो अगर मान लीजिए चुनाव अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा ही हार गया, वो अच्छा खासा वोट से समझिए कि वो जीते, मतलब जीते पर थे ही, लेकिन थोड़ा सा कारण हार गए। मतलब 2 लाख, जीत के वो हार गए। जी, जी 2,75,000 वोट लगभग उनको आया था, तो कम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बार वो चुनाव में उतरे हैं, पहली बार चुनाव में उतरे थे, और वो भी निर्दलीय थे, टिकट नहीं था उनके पास, तो फिर भी 2,75,000 वोट उनको मिला था। अच्छा खासा वोट है, कम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब चुनाव में अगर हार गए तो उसके लिए दीपक सिंह जी मार थोड़े है। और आप बोलिए कि भाई चुनाव, अगर उस चुनाव में तो इस बार ऐसा हुआ कि बड़ा बड़ा धुरंधर हार गया, आर के सिंह हार गए आरा से, जबकि अच्छा खासा काम किए थे। उनको कहीं से कोई उम्मीद नहीं था हारने का। बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आर के सिंह हारेंगे, लेकिन आर के सिंह भी हार गए। तो देखा जाए बहुत सारा बड़ा बड़ा सब धुरंधर सब नेता लोग भी हार गए इस बार। ठीक है, तो इसमें पवन सिंह तो भाई पहली बार उतरे, तो भी उनके पास टिकट नहीं था, निर्दलीय उतरे थे। ठीक है, तो इसलिए हार गए। तो इसका जिम्मेदार दीपक सिंह नहीं है, उसका ऐसा नहीं है कि दीपक सिंह अपना मैनेजिंग में कोई तरह के त्रुटि छोड़े हैं, या फिर कहीं से जहां तक उनको दिल दिमाग काम किया वहां तक वो सपोर्ट किए। और हमको लगता है कि पवन सिंह के बारे में वो अच्छा ही सोचते थे शुरू से। ठीक है, और अच्छा ही सोचते, अच्छा ही रास्ता दिखाते भी है। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई पैसा इतना कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ घोटाला हुआ। कोई कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया घोटाला हो गया है, कोई कह रहे हैं 12 करोड़ घोटाला हो गया है। सीधी सी बात है, लेकिन पैसा वहाँ कहाँ गया, तो भाई बैठ के उसका हिसाब किताब कर लीजिए, कहाँ गया नहीं गया। उसमें थोड़े ना दीपक सिंह भाग गए देश देश छोड़ के। तो नहीं नहीं, पवन सिंह एक वीडियो में बोले थे कि दीपक सिंह मेरा राइट हैंड है। तो मतलब ऐसा हमने वीडियो देखा था। अभी उनकी वाइफ भी बोली थी पवन सिंह कान के कच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है, रियली में पवन सिंह कान के कच्चे हैं? जो लोग समझा देता है उस पे पवन सिंह समझने की कोशिश, एक होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और लोग समझा देता है उसी बात पे चल पड़ते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, कान के कच्चे क्या रहेंगे। पवन सिंह बच्चा थोड़े हैं, वो भी मानी चलिए देश दुनिया घूमे हैं, उनको भी नॉलेज है हर चीज के बारे में। अब भले ही किन्हीं का बहकावे में आ गए हैं, आकर के दीपक सिंह के हो सकता है कुछ मनमुटाव चल रहा होगा कुछ दिन के लिए। दीपक सिंह मनमुटाव के कारण, चुनाव हारने के कारण कुछ मनमुटाव हुआ होगा, कुछ बाती में हो सकता है हट गए होंगे, चाहे तो फिर साइड हो गए होंगे। हो सकता है कुछ, अरे भाई जहाँ पर गाढ़ा दोस्ती रहता है वहां पर थोड़ा सा मनमुटाव होता है, थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई तुम ऐसा कैसे क्यों बोल दिया, ऐसा चलो छोड़ो अपना कुछ देर के लिए थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोस्ती उनका 14-15 साल की दोस्ती है, इतना आसानी से थोड़ा टूट जाएगा। लेकिन दीपक सिंह ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि चुनाव में दीपक सिंह पवन सिंह से कम मेहनत नहीं की है, क्योंकि हम भी देखे थे। लेकिन पैसे का तो घोटाला हुआ है, ये खुल के आ रहा है बार बार। देखिए पैसे के घोटाला क्या हो रहा है, पैसा के घोटाला कहाँ हो रहा है, कौन किनके हाथ में पैसा पड़ा है, वो कहाँ कुछ समझ में आ रहा है। कौन बोल रहे हैं कि दीपक सिंह के पास टोटल पैसा था? ऐसा नहीं है। अरे हर क्षेत्र जैसे हो गया, दाऊदनगर हो गया, नबीनगर हो गया, उन्हें जाकर के औरंगाबाद हो गया, काराकाट हो गया, तो हर क्षेत्र में अपना अपना जो उनका जो बैठे हुए थे, जो काम करने वाले लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के पास भी तो डायरेक्ट पैसा आता था। तो उन लोगों के पास पैसा आता था, उन लोग अपना हिसाब से खर्च करते थे। लेकिन कहने का मतलब कि दीपक सिंह मैनेजर थे, उनको हर चीज को देख करके हिसाब बरकरार रखना चाहिए था। बरकरार हिसाब उनको पर डे के हिसाब से, या फिर चुनाव के समय में उनको चुनाव का जब खत्म हुआ था उस समय पूरा हिसाब करना। देखिए हाँ, इतना इतना खर्चा हुआ, ये हुआ सब चीज। लेकिन चुनाव हारने के बाद हमको लगता है कि पवन सिंह का कोई हो सकता है कि दिमाग में कुछ कुछ बोल दिया होगा कि भाई दीपक सिंह का मैनेजिंग ठीक नहीं था, इसलिए आप चुनाव हार गए। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, इसलिए आप चुनाव हार गए, वगैरह वगैरह। तो हो नहीं, सकता ऐसा तो नहीं हो रहा सर कि कुछ मतलब कि लोगों का मतलब कि अपने दिमाग से कि दीपक सिंह एकदम अपने मतलब कि पवन सिंह के साथ एकदम सटे हुए हैं, तो मतलब कि साजिश करके दीपक सिंह को साइड करो, दीपक सिंह को साइड करो, अब दीपक सिंह को साइड करो और कोई दूसरा जो मैनेजर है उसको लाओ। कहीं साजिश करके तो ऐसा नहीं कि दीपक सिंह को हटा दिया गया है। देखिए साजिश अगर मान लीजिए कितना भी करेंगे, लेकिन पवन सिंह भी तो है कि उनको भी तो विश्वास है ना भाई, विश्वासी आदमी को ना रखेंगे अपने पास। हम अगर मान लीजिए किन्हीं को मैनेजर को रखेंगे, तो मैनेजर का मतलब होता है कि सारा चीज हम आपको सौंप दें, आप आपको देखिए, हमको खाली बताइए कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ठीक है,
तो हम विश्वासी आदमी के रखें। आप विश्वासी आदमी मान के चलिए कि उनका थे, पुराना आदमी थे, और जहाँ तक कि सपोर्ट भी किए थे। हम देखे थे कि काराकाट में जब उनका शो कर रहे थे, जब मंच पर जब वो लोग जब भाषण दे रहे थे, कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है, मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक सिंह पहले से वहां जाकर सारा व्यवस्था अरेंज करके रखते हैं, पीछे से पवन सिंह आते हैं और मंच का संबोधन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो भी मेहनत बहुत किए थे, लेकिन चुनाव है, चुनाव में हार जीत होता ही है। इसके वजह से हो सकता है मनमुटाव कुछ हो गया होगा, इसके वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई दीपक सिंह हट गए या फिर हटा दिया गया, चाहे जेबी वगैरह वगैरह। हो सकता है कुछ दिन के लिए वो छुट्टी पर चल गया होंगे, तो जब तक दूसरा कोई अपना देख रहे होंगे। हो सकता है, अभी खुलासा नहीं हुआ भाई, अभी कौन बोल दिया, कौन थोड़े कोई कंफर्म बोल दिया कि हाँ दीपक सिंह हट गए या फिर पवन सिंह या फिर दीपक सिंह, दोनों से कोई एक आदमी बोलता ना जी। इस विषय पर कुछ भी तो बोलते ना जी, कहाँ कुछ बोले हैं? इस विषय पर कुछ बोले भी नहीं किए। नहीं, पवन सिंह मतलब कि समझिए कि मित्र बोलिए, भाई बोलिए, छोटा भाई बोलिए, उनका भी हमने वीडियो देखा है। उसने यही कहा है वीडियो में कि दीपक सिंह जो है वो शो का जितना भी होता था, शो कहाँ होना है, ये सब यही सब चीज के मैनेजमेंट वो करते थे। और चुनाव का जहाँ तक है, काराकाट का जो चुनाव को जो पैसे का जो बात है, उसमें दीपक सिंह का कहीं किसी भी तरह से उनका हाथ नहीं है। हो सकता है उनको जानकारी होगा, वो बोले होंगे या फिर वो जान रहे होंगे तब। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव में तो हमेशा दीपक सिंह साथ में रहे और उनको सब कुछ किए, जो भी था। आगे मान के चलिए कि आगे बढ़ करके आगे आगे दीपक सिंह, पीछे पीछे पवन सिंह, आगे का सारा चीज का मैनेजमेंट सब सब कुछ वो किए, ठीक है। चुनाव मान के चलिए अगर हार गया, हार जीत का खेला है, हार गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना मेहनत किए हैं, इतना कोशिश किए हैं, इतना समझिए प्रचार प्रसार किए हैं, इतना यूट्यूब, इतना समझिए कि न्यूज वगैरह जो भी सब कुछ हुआ, इस वजह से समझिए 2,75,000 वोट उनको हासिल हुआ, ठीक है। और जहाँ तक कि लोगों का नाम था, लेकिन कुछ अब पता नहीं किस कारण से वहां से हार गए। ये तो खैर राजनीति चीज है, राजनीतिक में होता है, उठापटक होता रहता है। लेकिन खैर इतना तो हो गया कि भाई पवन सिंह हारने वाला नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा एक कारण हार गए। तो दीपक सिंह, जहाँ तक कि हमको लगता है कि वो पवन सिंह के बारे में अच्छा ही सोचते थे, सोचेंगे भी। और हमको नहीं लगता है कि दीपक सिंह को हटाया गया है या फिर हटे हैं, या फिर हमको लगता है हो सकता है कुछ दिन के लिए छुट्टी पर होंगे, तो बीच के मान के चलिए अगर 1 महीना के लिए छुट्टी पर जाएंगे, तो 1 महीना के काम कौन देखेगा भाई? तो 1 महीना के लिए अपना किसी को कार्यभार पर रख लीजिए। यही सब मुद्दा होगा, यही सब बात होगा, हमको लगता है मतलब आपके कहने का मतलब है कि उनका भी मतलब कि लाइफ है, कहीं वो छुट्टी पर गए होंगे अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा था, जिसके मतलब कि कारण हो सकता है 1 आध 2 महीना का छुट्टी पर गए होंगे। उसके कारण इस बीच में काम कौन संभालेगा, तो नया मैनेजर को हायर किए हैं। और ये सब झूठ मूठ का एक मतलब सोशल मीडिया पे एक ये है कि जो चल रहा है कि पवन सिंह ने हटा दिया, क्योंकि सामने से खुल के वो लोग नहीं ये चीज का ये मतलब कि बोले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी ये चीज पूरा जोरों शोरों से चल रहा है कि दीपक सिंह ने घोटाला किया है और सारा पैसा लेके वो चले गए। देखिए, दीपक सिंह अगर मान के चलिए घोटाला करते हैं, ठीक है, और सारा पैसा लेके वो चले जाते हैं, तो खुद पवन सिंह या फिर तो कुछ ना कुछ लाइव आकर के जरूर बोलते हैं, या फिर दीपक सिंह ही इस मैटर पे कुछ तो जरूर बोलते हैं कि मेरे बारे में अफवाह हो रहा है, ये सब बात नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ तो बोलबे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अ, देखिए, लोग है, वीडियो बनाने का है, अपना हिसाब से अपना वीडियो बना देते हैं, इधर उधर देख करके, वो बात की बात है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि दीपक सिंह, ऐसा ही हो सकता है कि वो छुट्टी पर होंगे अपना 1 महीना के लिए इधर कार्य करने के लिए, हो सकता है 1 महीने के बाद देखिए फिर दीपक सिंह आ जाएंगे, हो गया। तो देखिए, दीपक सिंह मान के चलिए कि जब इलेक्शन हुआ था, अभी इलेक्शन में तो देखे होंगे कि कितना भाग दौड़ था। लगभग लगभग 6 महीना पहले से दौड़ धूप भाग दौड़ चल रहा था। तो हो सकता है छुट्टी पर कहीं निकल गए होंगे विदेश उदेश घूमने के लिए। तब तक इन्हें काम कौन संभालेगा? पवन सिंह का, तो अपना 1 महीने के लिए ले आएंगे किसी को कि लीजिए 1 महीना संभालिए, जब दीपक सिंह आएंगे तो फिर अपना आप ऐश कीजिएगा। हो सकता है, भी हो सकता है, क्योंकि अभी भाई कंफर्म नहीं हुआ, कोई नहीं बताया है, इसलिए बोलना गलत है। क्यों बोलेंगे? वही ना, क्यों बोलेंगे हम किन्हीं के बारे में कि ऐसे हो गया, दीपक सिंह ने क्यों हटा दिया, 10 करोड़ रुपया लेके दीपक सिंह भाग गए, घटोला कर दिए, और ये कर दिए, वो कर दिया। काहे बोलेंगे? झूठ मूठ के किन्हीं को करो क्यों लगाएंगे? जब जानते ही नहीं है तो क्यों लगाएंगे? हमको नहीं लगता है कि जो भी बोल रहा है वो कंफर्म बोल रहा है, या फिर उसको उनको जानकारी होगा, नहीं होगा। तो सर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हो सकता है कि वो छुट्टी पर होंगे और उनको छुट्टी दे दिया गया हो, मतलब कि होगा। और इस बीच में जो है कोई तीसरा मतलब कि पवन सिंह ने भी सामने से आके वो मतलब कुछ नहीं बोले हैं, दीपक सिंह भी सामने से आके कुछ नहीं बोले। सोशल मीडिया पे मनगढ़ंत जो कहानी है लोग को मतलब कि बना रहे हैं कि वो पैसा लेके भाग गए, ये करके भाग गए, वो करके भाग गए। दीपक सिंह बहुत ईमानदार थे और पवन सिंह के साथ एनी टाइम वो होते ही थे।
कहीं भी जाते थे तो दीपक सिंह उनका बहुत सपोर्ट करते थे। आखिर इतना साल से तो वो थे पवन सिंह के साथी थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये मतलब कि बोला। इस बीच में जो आदमी मतलब कि अगर वो नहीं रहते हैं दीपक सिंह तो काम कौन संभालेगा, तो कोई मैनेजर को हायर किए होंगे। और झूठ मूठ के ये अफवाह पूरा एकदम सोशल मीडिया पे लोग फैला रहे हैं कि दीपक सिंह को हटा दिया। अगर कुछ घोटाला होता तो वो लाइव आके वो जरूर पवन सिंह बोलता कि हाँ ये ऐसा घोटाला हुआ, वरना अभी तक दीपक सिंह का भी लाइव का कोई वीडियो नहीं है, पवन सिंह का भी लाइव का कोई वीडियो नहीं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर कर